आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनका धम्म का जो अभ्यास है आपका बढ़ रहा होगा, आपके जीवन में प्रगति और उत्साह निर्माण हो रहा होगा। इस 49वें भाग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित किताब हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने आज तक अष्टांगिक मार्ग देखा है और आज हम पारमिता का अभ्यास करेंगे। तो पारमिता क्या है? बुद्ध कहते हैं कि ये गुण है जो हर व्यक्ति ने अपने अंदर निर्माण करनी चाहिए। तो ये इन गुणों की आवश्यकता क्या है और इन गुणों में कौन से गुण समाविष्ट होते हैं, इन बातों की चर्चा हम इस वीडियो में और इससे आगे वाले वीडियो में भी करने वाले हैं। जैसे शील, दान, उपेक्षा, नैष्कर्म्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री, ये जो 10 पारमिता है। तो ये 10 पारमिता 10 गुण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि अष्टांगिक मार्ग यह दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है। जो दुख मानव निर्मित है, जो दुख व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, वो जो व्यवहार है, वो प्रशिक्षित ना होने के कारण, कुछ गलत धारणाएं होने के कारण, कुछ ऐसी चीज़ों को हमने प्राथमिकता दी है हमारे जीवन में, जिसके कारण हम दूसरों को दुख देते हैं और दुख पाते हैं। तो इन दुखों से मुक्ति के लिए हमने अष्टांगिक मार्ग देखा है। और पारमिता फिर क्या है? तो पारमिता यह जो है, यह ऐसे गुण है जो हमने हमारे जीवन में संजोए रखने हैं, उन पे चलना है। उसको प्योरिटी का मार्ग, वर्च्यू का मार्ग कहा जाता है, यानी गुणों का मार्ग कहा जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम है शील। मैं एक बात और यहाँ पे स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में शुरुआत में जो है वह असमानता हमें दिखाई देती है। असमानता किस बात की होती है? तो असमानता होती है ज्ञान और अज्ञान की। अज्ञान तो असहज ही जन्म से ही प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान हमें बड़ी ही मेहनत करके हमें है ना ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो यह हम देखते हैं कि ज्ञान और अज्ञान, इनमें हमेशा ही विषमता देखी जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमें हमारे ओर से करनी होती है, हमारे तरफ से कुछ एफर्ट्स, यानी कुछ जो ताकत है, कुछ हिम्मत है, हमारे ओर से लगानी पड़ती है, हमारे ओर से कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ताकि यह विषमता कम हो। मान लीजिए कि किसी ने आपको 100 रुपये दिए और आपके दोस्त को मान लीजिए आपको 100 रुपये दिए और आपके दोस्त को 90 रुपये दिए, तो फिर यह एक विषमता हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें खुद से हमारे पास के जो 5 रुपये हैं वो हमारे दोस्त को देने पड़ेंगे, ताकि वो वहाँ पे समानता आनी चाहिए। यानी 95 रुपये दोनों के पास में हो जाएंगे। लेकिन हम तैयार नहीं होते, शुरुआत में हम तैयार नहीं होते देने के लिए, और वह जो है एग्रेसिवली उसकी डिमांड करते रहता है कि भाई ये तो विषमता है, आपके पास 100 रुपये, मेरे पास 90 रुपये है। तो इस तरह से संघर्ष होते रहता है। तो इसीलिए हमें खुद से कुछ, हर व्यक्ति को हमें खुद से, यानी हर व्यक्ति कोई अभाव में है ऐसा हमें दिखता है, लेकिन वह किस तरह से अभाव में है, किस तरह की उसको समस्याएं है, यह तो हम बात करेंगे ही। लेकिन हर व्यक्ति ने हमें खुद से जो है ना एक अच्छा व्यक्ति बनने का ज़्यादा भरसक प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो इससे सबसे पहले क्या आता है? शील पारमिता। तो ये शील पारमिता क्या है? शील यानी चारित्र्य, शील यानी पाप भीरुता। कुछ अकुशल कर्म करने से हमें भय लगना और कुशल कर्म करने में हमें रुचि उत्पन्न होना, हमें वह यानी कृति करना, कुशल कृति करना और अकुशल कृति न करना। तो यह शील होता है।
तो शील में जैसे हमने पंचशील देखा है कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो सुरा है यानी शराब है, जो नशीली चीज़ें हैं उनका हम सेवन नहीं करेंगे, ऐसे हमने चीज़ें देखी है। तो ऐसी ही चीज़ें जो जो अच्छी चीज़ें हैं तो वह चीज़ें करनी है, और जो जो चारित्र्य के लिए अकुशल चीज़ें मानी जाती है तो उन सभी को हमें नहीं करना है। देखिए संसार में कुछ चीज़ें ऐसे कि लोगों ने उनको एक धर्म बना के रखा है, और लोगों ने उनको मान्यताएं दे रखी है कि आप क्या करते जाइए कि आप ऐसे कृति करते जाइए जो समाज मान्य हो। लेकिन समाज को जो मान्य है वह कृति हो सकता है कि नैतिक ना हो। जैसे समाज जो मानता है, जैसे किसी की मान्यताएं होती है कि भगवान को माना जाए, कोई ईश्वर को माना जाए, फिर उसको प्रसन्न करने के लिए किसी की बलि दी जाए, कुछ व्रत वैकल्प करे जाए, कर्मकांड करे जाए, ऐसे बहुत सी चीज़ें, आत्मा परमात्मा है और उसके तरफ से मान्यताएं होती है। फिर अनेक प्रकार की प्रथाएं उत्पन्न होती है जिससे समाज में अनेकों प्रकार की जो मान्यताएं निर्माण होती है कि जैसे देखा जाए तो फिर जैसे महाराष्ट्र में जो हमारे जो महिलाओं के केस होते हैं तो वो केस जो है ना, कभी कभी वह साफ सफाई नहीं होती, इसलिए वो जो उनके बाल जो लंबे लंबे होते हैं तो वो उनका गुंता हो जाता है, यानी वो एक में फंस जाते हैं, धस जाते हैं, और उसमें वो साफ नहीं करते और मिट्टी धूल वगैरह वहाँ पे जमे होते हैं। और वैसे करना भी एक यानी क्या माना जाता है कि गुनाह माना जाता है, भगवान के प्रति अश्रद्धा मानी जाती है, तो उनको जोगिन कहा जाता है महाराष्ट्र में। तो वो जो है फिर इसके कारण जो है ना अनेकों प्रकार के जो अनीति अनाचार निर्माण होते हैं। तो ये जो समाज में मान्यताएं होती है तो ज़रूरी नहीं है कि ये करोड़ों अरबों लोग मान रहे हो तो ये सही चीज़ें हैं, ये गलत चीज़ें होती है। तो ये हमें धर्म, यह हमारे शील में हमें जो बताया जाता है कि देखिए जो चीज़ सही है, कुशल है, हमारे चारित्र्य के लिए कुशल है, जैसे सच बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए, जैसे हमने देखा हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ें हमें हमारे अंदर निर्माण करनी होती है। और क्यों करनी होती है? हमें वह चीज़ें करने से भय लगना चाहिए कि भाई मैं चोरी करूँगा, अनाचार कर रहा हूँ, मैं व्यभिचार करूँगा तो मैं एक अनाचार कर रहा हूँ, गलत बात है। मैं किसी की हिंसा कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, मेरे वाणी से किसी को कठोर शब्द बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? हिंसा है। तो मुझे ये चीज़ें नहीं, क्या ऐसे मुझे प्रतीत होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत है, और यह मेरे मन में उसके प्रति एक भय उत्पन्न होना चाहिए कि मैं एक गलत आदमी हूँ अगर मैं ये करता हूँ तो। और वह भय उत्पन्न ना हो, उससे जो है ना हमारे ही दृष्टि में ना गिरे, इसलिए हमें कोई ज़रूरी नहीं कि कोई आपको आके पनिशमेंट करेगा, शिक्षा देगा, आप किसी को दिखेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। आपके मन में ही आपने एक डिसाइड करना चाहिए कि ये गलत चीज़ है तो गलत चीज़ है। नहीं क्या लोग देखते हैं अपन कि सिग्नल अगर हो, गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल अगर रेड हो और वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं हो तो लोग क्या करते हैं? सिग्नल तोड़ के भाग जाते हैं। और जब कोई रहा तब वो रुकते हैं, पुलिस वाला रहा तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि यानी कोई पनिशमेंट देने वाला रहेगा तभी हम वैसे चीज़ें करेंगे, शील का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारे मन में ही हमें निश्चय करना है, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमने जो एक आचरण के नियम जो है हमारे, कि हमने जो कुशल माना है हमारे चारित्र संपन्नता के लिए, और हमारे मन में जो न्याय बुद्धि हमने जो है हमारे प्रति, उसके अनुसार हम एक अच्छा कर्म करते रहे तो तब हम जाके शील का परिपालन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा चारित्र संपन्न होता है और प्रगल्भ बनता है और शक्ति हमारे अंदर प्राप्त होती है। मान लीजिए कि हमें झूठ बोलने की आदत है
और आदत है नहीं भी हो तो हम अनिश्चित हो उसमें, यानी झूठ सत्य बोलना है नहीं बोलना है, समय पे हम उसको निर्धारित करते हैं कि क्या बोलना चाहिए। तो आपने देखा किसी को भ्रष्टाचार करते हुए, चोरी करते हुए, खून करते हुए, है ना, देख लिया समझिए, तो क्या होता है कि आप तो सत्य बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तो डिसाइड नहीं है, क्योंकि आपका शील जो है परिपालन का कोई ऐसा निर्धारण नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, तो आपको खरीदा जा सकता है, आपके ऊपर प्रेशर लाया जाता, दबाव लाया जा सकता है ना। आपको अगर किसी ने मान लीजिए कि 1 लाख रुपए दे दिए, वो कर दिया कि आपने कुछ नहीं देखा, खून होते हुए आपने नहीं देखा, तो आप हाँ बोलेंगे मैंने खून होते हुए नहीं देखा, तो आपको खरीदा जा सकता है। तो यानी आप अगर आपकी जो धोरण है, आपकी जो नीति है कि जो मुझे क्या करना है किस अवस्था में, ये अगर निर्धारित ना हो तो आपके मन में जो है ना भय उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि हमारा जीवन किस दिशा से जाने वाला है, हमारा जीवन किस दिशा से जाने वाला है, किस कहाँ पे हमें टर्न मिलेगा, यह आपने डिसाइड ही नहीं किया है। नहीं तो क्या है, मैं देख लिया है खून होते हुए तो मैं बता दूंगा, ये तो निर्धारित हुआ है, तो अभी क्या होने वाला है, उसके बाद में क्या होने वाला है, हमें समझ में आता है। लेकिन हम अगर निर्धारित ही नहीं है हमें क्या कृति करनी है, तो क्या होता है, हमारे जीवन में अनिश्चितता निर्माण होती है। जैसे बोलते हैं ना आप, सस्पेंस बना हुआ रहता है, और सस्पेंस जो थ्रिल है ना, वो शरीर में एक प्रकार की जो एक डर जो होता है उत्पन्न, एक थ्रिल जिसे बोलते हैं, तो वो उत्पन्न होते रहता है, जिससे आयुष्य जो है हमारा कम होता है और नैतिकता और समाज में जो अनाचार करने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आपके मन में कोई भी अकुशल कृति हो, कर्म हो, वो करने से भय आपको लगना चाहिए, और इसी भय के कारण आप वह कृति नहीं करेंगे, ऐसा आपने निश्चय करना चाहिए। इसे बोलते हैं शील का परिपालन। मैंने आपको समझा भी दिया है कि शील का परिपालन करते हैं, तो शील है ना क्या होता है, शील यानी एक पत्थर होता है, शिला है ना, एक शील है हमारा पत्थर जैसा। जैसे हमने डिसाइड किया है ना ये गलत चीज़ है, शराब पीना गलत चीज़ है, तो गलत चीज़ है, करोड़ों लोग आ जाए, कोई भी कितना भी हमें प्रेरित करे पीने के लिए, तो हम नहीं पिएंगे, है ना। हमारे दोस्त लोग कहते हैं, हमारे रिश्तेदार कहते होंगे, हमारे चाचा भतीजा कुछ जो रिलेटिव्स होंगे वो कहते होंगे, फिर भी जो गलत है तो गलत है, नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो वो प्रेशर नहीं ला सकते आप पे। आप अगर निश्चित हो तभी तो ये चीज़ें आप कर सकेंगे। आप अगर निश्चित ही नहीं होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपके जीवन को ट्विस्ट मिल जाएगा, फिर और अतिरिक्त घटनाएं घटने लग जाएंगी। फिर आप बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। आप निश्चित ही नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आप हर एक यानी समय पे मूड ने कुछ कह दिया तो आप कुछ करेंगे, दूसरा कह दिया तो दूसरा करेंगे। जैसा होता है किसी का, किन लोगों का जो मूड है ना वो कम ज़्यादा होते रहता है, तो जब वो कम होता है तो क्या बोलते हैं कि मेरे को जीना अच्छा नहीं लगता। फिर क्या बोलते हैं कि मेरे को नहीं क्या जीना बहुत अच्छा लगता है, और फिर जीने के लिए जो है ना दूसरों के हितों को हम दरकिनार करते हुए अपना हित देखने का प्रयास करते रहते हैं, और कभी तो मरने की बात करते हैं। तो ये अनिश्चितता निर्माण होती है। अगर आप शील जो पत्थर के जैसे आपका शील अगर हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। हमें कुशल कर्म करना है, कुशल करना है, नहीं करते होंगे तो हम हमारे ही नज़रों से गिर जाएंगे। इसलिए हमें हमारे नज़रों से नहीं गिरना है, तो हमें कुशल कर्म करना है। कुशल कर्म शील यानी पाप अभिरुता, अकुशल कर्म करने से भय लगना, यह होता है शील। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और शील संवर्धन करने के संबंध में जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, जिससे आपके मन में जो है जीवन के प्रति एक सकारात्मकता निर्माण होती है और स्थिरता आती है। तो यह हमें आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह बातें समझ में आए होंगे। कुछ सवाल रहे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। और वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को,
ताकि आपको हमारे जो बुद्ध और उनका धम्म का जो प्रसार प्रचार करने में हमें मदद मिले। इसी आशा के साथ में आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।